जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण की भक्ति, कथा और दिव्य लीलाओं का आनंद लेंगे। यहां आपको मिलेगी आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा, भजन, प्रवचन और अनमोल सीखें जो हमारे जीवन को प्रकाशित करेंगी। अगर आप भी कृष्ण प्रेमी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें। तो चलिए कृष्ण नाम का स्मरण करते हैं और शुरुआत करते हैं। जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आएं, अगर श्री कृष्ण की इन विचारों को अपना लिया तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को गीता का उपदेश नहीं दिया था, बल्कि हमें भी जीवन जीने का सबसे सही तरीका सिखाया है। आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। पहला विचार, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। जब हम किसी भी काम को करते हैं तो हमें बस अपनी पूरी मेहनत लगानी चाहिए, न कि उसके नतीजों की चिंता करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ परिणाम की सोचते रहेंगे तो मेहनत पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और असफलता का डर बना रहेगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी लगन से काम करते हैं और फल को भगवान पर छोड़ देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक किसान बीज बोता है, लेकिन उसे यह चिंता नहीं होती कि बारिश होगी या नहीं। वह अपना कर्म करता है, बाकी प्रकृति पर छोड़ देता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा विचार, आत्मसंयम और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। इसका मतलब गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही असली योद्धा है। मुश्किल हालात में भी धैर्य बनाए रखना सही निर्णय लेने की कुंजी है। गुस्सा, डर और लालच से बचकर हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जब अर्जुन ने युद्ध से भागने की सोची तब श्री कृष्ण ने उन्हें संयम और धैर्य का महत्व समझाया। अगर अर्जुन उस वक्त हार मान लेते तो इतिहास ही बदल जाता। तीसरा विचार, परिवर्तन संसार का नियम है। इसका मतलब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार नश्वर है, परिवर्तन ही इसका नियम है। हर खुशी और दुख, सफलता और असफलता अस्थायी है। जो लोग बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर बारिश के बाद धूप नहीं निकले तो पौधे कैसे बढ़ेंगे? वैसे ही जीवन में दुख और सुख दोनों जरूरी हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि उसका सबसे बड़ा धन वैभव, सत्ता या संबंध है, परंतु सच्चाई यह है कि जीवन का सबसे बड़ा धन विश्वास और संतोष है। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तब उससे अलग होने की कल्पना भी असहनीय लगती है, परंतु जीवन का नियम है, जो आता है वह जाता है। जो हमारा है वह कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो हमारा नहीं है उसे पकड़ने की चेष्टा केवल पीड़ा ही देती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हमें सब पता है, परंतु यह अहंकार हमें अंधा बना देता है। सत्य यह है कि इस संसार में कुछ भी हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे एक गहरी योजना है, जिसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। कई लोग झूठी कस्में खाते हैं बिना यह सोचे कि इससे किसी का विश्वास टूट जाता है। किसी का विश्वास तोड़कर हम स्वयं को ही खो देते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा धन किसी का सच्चा विश्वास और प्रेम है। जो इसे पा लेता है वही सबसे धनवान है। कभी अपने महत्व का भ्रम मत पालो, क्योंकि संसार स्वार्थी है। जब तक तुम उपयोगी हो लोग तुम्हें सराहेंगे। जिस दिन तुम्हारा महत्व कम हो जाएगा लोग बेहतर की तलाश में आगे बढ़ जाएंगे। यही जीवन की सच्चाई है। स्मरण रखो, धन, प्रतिष्ठा, संबंध सब क्षणिक हैं, परंतु सच्चा प्रेम, विश्वास और संतोष ही अमर निधि है। जो इसे संजो लेता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सजा केवल असफलता नहीं है, बल्कि दूसरों की सफलता तब चुभती है जब हम भीतर से असंतुष्ट होते हैं। परंतु याद रखो, सफलता केवल अनुभव से मिलती है, और अनुभव तब आता है जब हम असफलताओं से सीखते हैं। जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है और अपने कदमों पर चलता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। धैर्य रखो, अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के आगे मत झुकाओ। जब कोई रिश्ता एक तरफा हो जाए
जब सम्मान और अहमियत खोने लगे, तब यह समझ लो कि वहां ठहरना केवल स्वयं को चोट पहुंचाना है। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें प्रेम के साथ परस्पर सम्मान भी हो। अगर तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो दुनिया तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगी। जो व्यक्ति तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करता, उसके पीछे भागना प्यार नहीं बल्कि मूर्खता है। कुछ लोग तुम्हें उतना ही चाहते हैं जितना तुम उनके काम आ सकते हो। जब उनका मतलब खत्म हो जाता है तो उनका प्यार भी समाप्त हो जाता है। बड़ा आदमी बनना आसान है, लेकिन अच्छा आदमी बनना वास्तव में कठिन है। यह दुनिया पूर्णता की नहीं बल्कि सच्चाई की कद्र करती है। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं, क्योंकि इंसान हो तो इंसान जैसा लगना भी जरूरी है। स्मरण रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा धन तुम्हारा आत्मसम्मान, धैर्य और सच्चे संबंध हैं। जो इसे संजो लेता है वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सांस है तब तक प्रयास करो। हार और जीत केवल बाहरी दुनिया के खेल हैं, परंतु असली विजय अपने भीतर के डर और संदेह को हराने में है। गलतियां होंगी, लोग गलत भी समझेंगे, यह संसार है। यहां प्रशंसा भी होगी और निंदा भी, परंतु याद रखो, विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। जो इन गुणों को धारण करता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। गिरना जीवन का एक संयोग हो सकता है, लेकिन नीचे ही पड़े रहना तुम्हारी चॉइस है। जो व्यक्ति स्वयं को संवारना जानता है वही अंधेरे में भी उजाले का रास्ता खोज लेता है। रास्ता जितना दिखे वहां तक चलो, आगे का मार्ग वहीं से स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा किरदार ही तुम्हारी असली पहचान है। लोग उन रास्तों पर भी चलने को तैयार हो जाते हैं जो किसी नेक आत्मा की ओर ले जाते हैं। जीवन का हर समाधान तुम्हारे भीतर है, बाहर केवल विकल्प हैं। लालच में अपना अस्तित्व मत खोना, और जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके लिए आंसू मत बहाना। समय बदलता है, इंसान तरसता है मिलने के लिए, और जब मिल जाता है तो उसकी कद्र भूल जाता है। यही मोहमाया का चक्र है जो मनुष्य को भटका देता है। इस संसार में दो ही रास्ते हैं, एक मेहनत का, दूसरा भाग्य के भरोसे चलने का। मेहनत पर यकीन रखो, क्योंकि किस्मत तो केवल जुए में आजमाई जाती है। स्मरण रखो, जीवन का सबसे बड़ा धन आत्मसम्मान, धैर्य और सच्चे कर्म हैं। जो इन्हें संभाल लेता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी गलतियों से तभी सीखता है जब वह उन्हें स्वीकार करता है। जो स्वयं को सुधारने का साहस रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। यदि तुम अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिखने की क्षमता नहीं रखते, तो परिस्थितियां तुम्हारे भाग्य का निर्णय कर देंगी। यह संसार केवल उन्हीं का सम्मान करता है जो अपने कर्म से अपनी तकदीर बदलने का साहस रखते हैं। जीवन की सच्चाई यह भी है, मां वह होती है जो बाल भी बिखरने नहीं देती, लेकिन संसार में कदम रखते ही जीवन तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजारता है। परंतु ध्यान रहे, जीवन चाहे जितनी भी चुनौतियां दे, जो व्यक्ति धैर्य, समझदारी और आत्मसंयम से चलता है वही वास्तव में विजेता होता है। घर की नींव स्त्री और पुरुष दोनों की समझदारी पर टिकी होती है। यदि स्त्री समझदार न हो तो घर बिखर जाता है, और यदि पुरुष समझदार न हो तो स्त्री केवल समझौते में जीती है। यह केवल पैसों का खेल नहीं बल्कि संतुलन, आदर और आपसी सम्मान का प्रश्न है। सच्ची धनवानता केवल पैसों से नहीं बल्कि अच्छे विचारों, मधुर व्यवहार और सकारात्मक सोच से आती है। समय और घड़ी को सुधारने वाले मिल जाते हैं, परंतु अपने जीवन की दशा सुधारने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है। जिस कार्य से डर लगता है उसे करने का नाम ही साहस है। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है वह सच्चा योद्धा होता है। यदि कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो व्यथित मत हो, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल होते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर भी फेंके जाते हैं। स्मरण रखो, शरीर के साथ साथ तुम्हारे शब्द भी सुंदर होने चाहिए, क्योंकि शब्द ही तुम्हारी असली पहचान है। जो वाणी से निर्मल है, जो विचारों से स्पष्ट है, वही वास्तव में पूजनीय है। सत्य, धैर्य और प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो इसे संजो लेता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, या तो उसे स्वीकार करो, या बदल दो, या फिर छोड़ दो। शांत रहना सीखो,
क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत बन सकता है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे बेवकूफ मत समझो, बल्कि यह सोचो कि उसने तुम पर कितना भरोसा किया होगा। जीवन में तूफान का आना आवश्यक है, तभी पता चलता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल अवसरवादी। इस संसार में भाई भाई कहने वाले भी अक्सर स्वार्थ के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर लेते हैं। अपनी तकलीफ केवल उन्हीं से कहो जो वास्तव में तुम्हारे दर्द को समझने के योग्य हो। खुद को इतना भी मत बहलाओ कि तुम्हारे पास किसी के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि जब कोई सच्चा होता है तो समय की कमी बहाना नहीं बनती। स्मरण रखो, सच्चा धन न तो संबंधों की अधिकता में है, न ही बाहरी सफलता में, बल्कि आत्मसम्मान, सच्चे विश्वास और धैर्य में है। जो इसे समझ लेता है वही जीवन में विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में लोग अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ और दूसरों के धन को अधिक समझते हैं, परंतु सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो ना अपने ज्ञान का घमंड करता है और ना ही किसी के धन से प्रभावित होता है। कुछ बातें समझने से अधिक न समझना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर आवश्यक नहीं होता। ख्वाब, ख्वाहिशें और उम्मीदें सीमित होनी चाहिए, तभी मन शांत रहेगा। जो भीतर से संतुष्ट है वही वास्तव में समृद्ध है। आजकल खुशियां भी बेपरवाह हो गई हैं, कब आती हैं कब चली जाती हैं इसका पता ही नहीं चलता। मनुष्य माता पिता को अकेला छोड़कर भाग जाता है, फिर समाज में आदर्श का ढोंग करता है, परंतु यह जीवन कर्म का दर्पण है। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। सच्चाई यह है कि लोग अच्छाई भी केवल दिखावे के लिए करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचकर बाजार गए थे, पर बाजार ने ही सिखा दिया कि हर वस्तु की कीमत होती है और कभी कभी इंसान की भी। असली जड़ घमंड से ही शुरू होती है। अगर अहंकार आ जाए तो वे न केवल दिल तोड़ते हैं बल्कि रिश्ते भी खत्म कर देते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो, क्योंकि जब तुम स्वयं से संतुष्ट रहोगे तभी तुम्हारी सच्ची अहमियत होगी। विश्वास रखो, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बनता, बिना प्रयास के जय जयकार नहीं होती। जब तक कोई पत्थर पर हथौड़े की चोट नहीं पड़ती तब तक वह मूर्ति नहीं बनता, और जब तक जीवन तुम्हें नहीं तराशता तब तक तुम अपनी श्रेष्ठता को नहीं पहचान सकते। स्मरण रखो, सच्चा धन बाहरी वैभव में नहीं बल्कि आंतरिक शांति, आत्मसंतोष और सच्चे प्रेम में है। जो इसे समझ लेता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय का प्रवाह कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज शक्तिशाली है वह कल दुर्बल भी हो सकता है। जो आज कठिनाइयों से जूझ रहा है वह कल नई ऊंचाइयों को छू सकता है। इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो, किसी का उत्पीड़न मत करो। जब तुम किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हो तब वास्तव में तुम स्वयं को गिराते हो। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, हृदय में होती है। जब तुम उन लोगों को महत्व देने लगते हो जिनका दिल उनके चेहरे से अधिक सुंदर है, तब तुम वास्तव में जीवन का सार समझने लगते हो। जो व्यक्ति भगवान पर अटूट विश्वास रखता है वह हार नहीं मानता। हर संघर्ष के पीछे एक कारण होता है और हर परीक्षा के बाद फल अवश्य मिलता है। जो धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वास्तविक सुख क्या है? वह सुख जो धन और ऐश्वर्य से परे हो। गरीब व्यक्ति गिरी हुई रोटी को भी मुस्कुराते हुए खा सकता है, क्योंकि उसके लिए हर छोटा लम्हा कीमती होता है। वहीं एक अमीर व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि से वंचित रह सकता है। मनुष्य की कीमत उसके धन से नहीं बल्कि उसके नजरिए से आंकी जाती है। जो व्यक्ति जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखता है वही वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। कद्र करो उन लोगों की जो तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं। जो लोग तुम्हारे जीवन में आना ही नहीं चाहते उनके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जब तक स्वार्थ होता है तब तक रिश्तों की परवाह भी होती है, लेकिन जब जरूरत समाप्त हो जाती है तो लोग सालों पुराने संबंध भी भूल जाते हैं। इसलिए संबंधों की गहराई को उनके अस्तित्व से नहीं बल्कि उनके सच्चे भावों से मापो। वही दे सकता है जो भीतर से मजबूत होता है। कमजोर और खोखले इंसान केवल बदले की आग में जलते रहते हैं। वास्तविक शक्ति क्षमा में होती है। बदले की भावना मन को विषैला बनाती है,
लेकिन क्षमा उसे शुद्ध करती है। समय का पहिया निरंतर घूमता है। कैलेंडर पर तारीखें बदलती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जो जीवन को ही बदल देता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि समय सबका आता है। कर्म करते रहो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पैसा हूं, मैं बोलता नहीं, लेकिन सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। पर याद रखना, मैं केवल एक साधन हूं, मंजिल नहीं। मित्रता धन या गरीबी से नहीं, बल्कि सच्चे साथ से परखी जाती है। वह व्यक्ति मूल्यवान है जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा होता है, ना कि वह जो केवल अच्छे दिनों में तुम्हारा साथी बनता है। याद रखो, असली खेल वहीं से शुरू होता है जहां से लगता है कि सब खत्म हो गया। कोई भी अपने अतीत में जाकर नई शुरुआत नहीं कर सकता, लेकिन आज सही निर्णय लेकर आने वाले कल को बेहतरीन बना सकता है। इसीलिए अपने विश्वास को मजबूत रखो, धैर्य को अपना कवच बनाओ और कर्म को अपना धर्म। जो खुद पर, अपने प्रयासों पर और भगवान पर विश्वास रखता है, वही अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में विनम्रता आवश्यक है, परंतु आत्मसम्मान से समझौता करना अनुचित है। कोई भी व्यक्ति तब तक सहनशील होना चाहिए जब तक उसका स्वाभिमान सुरक्षित है। स्वाभिमान भीतर की शक्ति है जो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है, जबकि अभिमान बाहर छलकता है और तुम्हें अहंकारी बना सकता है। दोनों में भेद समझो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। तुम एक अकेले व्यक्ति नहीं हो, बल्कि 3 व्यक्तित्वों का समावेश हो। एक वह जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, दूसरा जो दुनिया तुम्हें मानती है, और तीसरा जो वास्तव में तुम हो। तुम्हारा सच्चा स्वरूप वही है जो न दिखावे का मोहताज है और न दूसरों की धारणाओं पर निर्भर करता है। यदि तुम प्रतिस्पर्धा और निरर्थक विवादों से बचते हो, तो ईश्वर तुम्हारी रक्षा करता है। व्यर्थ के झगड़ों में उलझने से मन अशांत होता है, जबकि धैर्य और समर्पण से शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपनी राह पर स्थिर रहता है, वह स्वयं को निखारता है और दूसरों से ऊपर उठ जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि काश कोई डिलीट बटन होता, जिससे कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ दर्द भरी यादें मिटाई जा सकती। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जो बीत गया वह अनुभव बना, जो बचा है वह सीखने के लिए है। स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है। यदि जीवन में कठिनाइयां हैं लेकिन तुम स्वतंत्र हो, तो तुम वास्तव में सच्चे इंसान हो। यदि कोई बंधनों में जी रहा है, तो भले ही उसके पास सारी सुविधाएं हों, वह कभी पूर्ण रूप से सुखी नहीं रह सकता। जीवन में संघर्ष और कष्ट तो आते ही हैं, परंतु उनका सामना स्वतंत्र होकर करना ही सच्चा साहस है। सत्य यह है कि जो हमें चाहिए वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन यह भी सच है कि हम वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। स्वयं को पाना, अपनी राह पर चलना और अपने लिए जीना इतना सरल नहीं होता। इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कई बार अपनों से दूर होना पड़ता है, और सबसे कठिन स्वयं को पहचानना पड़ता है। जो व्यक्ति तुम्हें अपनाना चाहे, वह तुम्हारी 1000 कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, लेकिन जो छोड़ना चाहेगा, वह तुम्हारी 1000 खूबियों को अनदेखा कर केवल एक कमी का बहाना बना लेगा। इसलिए दूसरों की धारणा से अपने अस्तित्व को मत आंकना। जो सही है उस पर अडिग रहो, अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने सत्य को पहचानो और स्वयं पर विश्वास रखो। जब तक मन निर्मल और कर्म निष्कलंक है, तब तक जीवन का हर पड़ाव तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची मोहब्बत शब्दों की मोहताज नहीं होती, यह तो इशारों में ही सिमट जाती है। कुछ लोग अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करते, लेकिन उनकी परवाह तुम्हें हर मोड़ पर महसूस होगी। जो प्रेम केवल दिखावे का हो, वह प्रेम नहीं, मात्र आकर्षण है। सपने तो कभी न कभी टूटते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो तुम्हें टूटने से बचा ले, वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। जीवन में हार जीत तो आती जाती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही वास्तव में तुम्हारे जीवन का अनमोल हिस्सा होता है। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना। मैंने अपने फैसले रब पर छोड़ दिए हैं, क्योंकि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, वह जानता है कि जो होना है वह अपने सही समय पर ही होगा। जो चला गया वह लौटेगा नहीं, और जो तुम्हारा है वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास अवश्य आएगा। जिस व्यक्ति को तुम्हारे रिश्तों की कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। यह अभिमान नहीं,
बल्कि स्वाभिमान है। आत्मसम्मान से समझौता करना आत्मा के साथ अन्याय करने जैसा है। जो रिश्ते प्रेम और सम्मान की बुनियाद पर टिके नहीं हैं, वे एक दिन खुद ही बिखर जाते हैं। अगर चांद हमारे आंगन में उतरा था, लेकिन सितारों को यह गवारा नहीं हुआ, तो गिला सितारों से क्यों करें? जब चांद ही हमारा नहीं था, तो उसका खोना कोई क्षति नहीं। जो तुम्हारा नहीं है, उसके लिए रोने से बेहतर है आगे बढ़ना। जिस व्यक्ति के पास जीवन के प्रति सबसे कम शिकायतें होती हैं, वही वास्तव में सबसे अधिक सुखी होता है। खुश रहना एक कला है, और यह कला केवल वही सीख सकता है जो भीतर से संतुष्ट हो। अगर तुम स्वयं में ही पूर्ण हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। स्त्री के बिना कोई भी घर अधूरा होता है। वह केवल एक भूमिका नहीं निभाती, बल्कि वह घर की आत्मा होती है, जो प्रेम, शक्ति और संतुलन बनाए रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बुद्धिमान वही होता है जो केवल बोलना नहीं जानता, बल्कि यह भी समझता है कि कब चुप रहना है। चुप्पी भी एक शक्ति होती है, जो कई बार शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। हर व्यक्ति अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन वह पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन वह बाल नहीं काट सकती। उसी प्रकार हर व्यक्ति की अपनी अलग विशेषता होती है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो। जीवन में तुम्हारा मूल्य तुम्हारी योग्यता और कर्मों से तय होता है, न कि दूसरों से तुलना करने से। मैंने हंसकर भी देखा और रोकर भी देखा, किसी को पाकर और खोकर भी देखा, लेकिन अंत में यह समझ आया कि जो व्यक्ति अकेले जीना सीख लेता है, वही जीवन को वास्तव में जी पाता है। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम खुद के साथ खुश रहना नहीं सीखोगे, तब तक बाहरी दुनिया में सुख की तलाश करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख हमेशा एक जैसे नहीं रहते। चाहे कितनी ही लंबी रात हो, अंततः सुबह होती ही है। इसी तरह दुख भी हमेशा नहीं टिकते, वे भी बीत जाते हैं। यदि जीवन मिला है तो इसे व्यर्थ मत जाने दो। कुछ ऐसा करो जिससे खुद पर गर्व कर सको। अगर आज समय खराब है तो निराश मत हो। एक दिन यही समय तुम्हारे हाथों की लकीरों को बदल देगा। बस विश्वास और कर्म बनाए रखो। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल की उलझनों में मत फंसो। केवल वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि यही खुश रहने का सबसे सरल और सच्चा रास्ता है। अगर ज्ञान को अपना साथी बना लोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी मन को शांति नहीं मिलती और नींद आंखों से दूर रहती है। इसका कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि भीतर का असंतुलन होता है। दूसरों पर काबू पाना ताकत नहीं है। असली ताकत खुद पर नियंत्रण रखना है। जिसने स्वयं को जीत लिया, वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। संघर्ष जितना कठिन होगा, तुम्हारे इरादे उतने ही मजबूत बनेंगे। इसलिए धैर्य रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो और अपने प्रयासों में कमी मत आने दो। जीवन में वही सफल होता है जो खुद पर यकीन रखता है और निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि तुम्हें अपनों के असली रंग ही दिखाई न दें। जो सच्चे और वफादार होते हैं, वे हर किसी के दीवाने नहीं होते। चाहने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाएंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम होते हैं। जब तुम सही होते हो तब कोई तुम्हें याद नहीं रखता, लेकिन जब तुम गलत होते हो तो इसे कोई भूलता नहीं। ये दुनिया अच्छाई को जल्दी भूल जाती है, लेकिन एक छोटी सी गलती को हमेशा याद रखती है। शब्दों का भी अपना तापमान होता है। ये कभी सुकून देते हैं तो कभी अंदर तक जलाकर रख देते हैं। इसलिए शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करो। कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, मगर सच तो यह है कि कई अपने ऐसे होते हैं जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त लगते हैं। जरूरत पड़ने पर हर कोई मीठा बोलता है, लेकिन यह मिठास कितनी असली है, यह समय ही बताता है। जो अपने लगते हैं वही कई बार सबसे गहरी चोट दे देते हैं। चक्रव्यूह अक्सर अपने ही बनाते हैं, और यही सच्चाई कल भी थी और आज भी है। अपनी आंखें और मन दोनों खुले रखो, खुद पर नियंत्रण रखो, अपनी काबिलियत को पहचानो और उन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दो जो वास्तव में तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चे और झूठे रिश्तों में भेद समझाएगा और तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में आगे बढ़ना है
तो उम्मीदें कम और खुद पर विश्वास ज्यादा रखो। दूसरों से आस लगाने की आदत तुम्हें कमजोर बनाएगी, लेकिन खुद पर यकीन रखना तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगा। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दो चेहरे रखते हैं, दिन में कुछ और, रात में कुछ और। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि वे ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन यह तय है कि सत्य से कोई बच नहीं सकता। इस संसार में सबसे गलत इंसान वही है जिसे यह भ्रम होता है कि वह हमेशा सही है और बाकी सब गलत। जो अपने विचारों को ही अंतिम सत्य मानता है, वह अपने ज्ञान और विकास के द्वार स्वयं बंद कर लेता है। इसलिए जरूरी है कि जीवन में जिद हो, लेकिन केवल सही दिशा में कुछ पाने की जिद होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उम्मीदें लगाकर बैठने से कुछ नहीं मिलता। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो हर चीज का प्रतिबिंब टेढ़ा दिखाई देने लगता है। जब अपनों पर से विश्वास उठ जाता है तो चेहरे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। अकेला रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन जब भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस हो तो वह इंसान को अंदर से तोड़कर रख देता है। यही जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा होती है। किसी चीज को संजोना एक कला है, लेकिन जिंदगी में क्या टिकेगा और क्या नहीं, ये किसी को मालूम नहीं। इसलिए अच्छे इंसानों से रिश्ते बनाओ, क्योंकि अच्छे लोग ही तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मकता और अच्छे समय का कारण बन सकते हैं। जहां गलतफहमी, अहंकार और प्रतिस्पर्धा आ जाए, वहां रिश्ते धीरे धीरे हारने लगते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए मुलाकातें जरूरी होती हैं, क्योंकि जैसे पौधों को पानी चाहिए, वैसे ही रिश्तों को भी देखभाल और समय चाहिए। तुम्हारा मन और दिमाग एक बैंक की तरह है। तुम केवल वही निकाल सकते हो जो तुमने उसमें संचित किया है। यदि तुमने उसमें सकारात्मकता, धैर्य और प्रेम भरा है, तो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। लेकिन यदि तुमने उसमें नकारात्मकता, अहंकार और गुस्सा भर दिया है, तो तुम्हारी शांति भी उसी में खो जाएगी। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन अक्सर लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए जमाने को ही खराब ठहराते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया वैसी ही होती है जैसा हमारा नजरिया होता है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार होते हैं, वहां जीवन में हरियाली अपने आप आ जाती है। जब तक मन स्वच्छ और विचार निर्मल हैं, तब तक जीवन में सुख और संतोष बना रहेगा। खुद पर विश्वास रखो, सही कर्म करो और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो। जो आज कठिन लग रहा है, वह भी समय के साथ सहज हो जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखो और जीवन के हर पल को सहजता से स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर उड़ने का सपना देख रहे हो तो यह मत भूलो कि उड़ान का सही हुनर वही होता है जिसमें अपने पैरों की मजबूती भी बरकरार रहे। जब तुम हवा में ज्यादा ऊंचाई तक चले जाओगे तो जमीन से जुड़ने का एहसास ही खो बैठोगे। इसलिए संतुलन बनाना सीखो, ताकि जब जरूरत पड़े तो तुम खुद को संभाल सको। बढ़ती उम्र और अनुभव तुम्हें सिखाएंगे कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने जैसा होता है। जब सही समय आएगा तो तुम समझोगे कि कुछ रिश्ते छूट जाने से जीवन में खालीपन नहीं आता, बल्कि एक नई जगह बनती है जिसमें सच्चे लोग और सच्चे अनुभव बसते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा याद उन्हीं की रहती है जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं, और उन लोगों की भी जो उस वक्त दूर चले जाते हैं। ये दोनों ही तुम्हें कुछ न कुछ सिखाते हैं। एक सिखाता है कि भरोसा कितना अनमोल है, और दूसरा सिखाता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि तुम किसी के लिए बेहतर कर सको। दुनिया में तुलना करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर जाता है, वही वास्तव में मूल्यवान होता है। अत्यधिक सीधा होना भी हमेशा सही नहीं होता। इतिहास गवाह है कि सबसे सीधे और मजबूत पेड़ पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ बचे रहते हैं। यह बताता है कि जीवन में लचीलापन भी जरूरी है। कठोर बनो, लेकिन वहीं जहां आवश्यक हो, और कोमल रहो, लेकिन वहीं जहां यह तुम्हारी कमजोरी न बने। दिल की नफरत कभी कभी दिमाग से की गई बनावटी मोहब्बत से बेहतर होती है, क्योंकि यह सच्ची होती है, दिखावे की नहीं। अगर किसी को पसंद नहीं करते तो कम से कम झूठी मोहब्बत दिखाकर खुद को और उसे धोखा मत दो। अब लोगों को समझने की कोशिश करना छोड़ दो, क्योंकि यह कोशिश ही तुम्हें बार बार तकलीफ देगी।
जब कोई खामोशी से सवाल करने लगे तब जवाब देना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों में अक्सर शब्द नहीं बल्कि मौन ही सबसे गहरे संदेश दे जाते हैं। जिंदगी में सबसे बुरा होता है उम्मीद का मर जाना, और उससे भी बुरा होता है झूठी उम्मीद का जिंदा रहना। जब तक वास्तविकता का सामना नहीं करोगे तब तक झूठी उम्मीदें तुम्हें बार बार दर्द देती रहेंगी। इंसान और पतंग में कोई खास फर्क नहीं होता। जब कोई बहुत ऊंचा उड़ने लगता है और जमीन से कट जाता है तो समझ लो कि उसकी डोर अब उसके हाथ में नहीं रही। सफलता और ऊंचाई का नशा इंसान को तभी तक बचाए रखता है जब तक वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। कोई कितना भी ध्यान रखे, जिंदगी कदम कदम पर इम्तिहान लेगी। कोई भी मार्ग पूरी तरह सरल नहीं होता। जब तुम दर्द सहना सीख जाओगे और कड़वी बातें सुनकर भी विचलित नहीं होगे, तब समझना कि तुमने जीना सीख लिया है। सपने वे नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जब कोई सपना तुम्हें बेचैन कर दे, तुम्हारे मन में जुनून भर दे, तभी समझो कि वह सपना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बन सकता है। कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, लेकिन यही क्षण तुम्हें सिखाते हैं कि असली ताकत बिखरने में नहीं बल्कि खुद को समेटकर फिर से खड़े होने में होती है। जीवन में गिरना और संभलना, खोना और पाना, यही सब मिलकर तुम्हें परिपक्व बनाते हैं। अपने कर्म करते रहो, खुद पर विश्वास रखो और ईश्वर की योजना पर भरोसा करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो नहीं है वह कितनी भी कोशिश कर लो कभी तुम्हारा नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में यह मायने नहीं रखता कि कोई दुकान सोने की है या कोयले की, बल्कि यह मायने रखता है कि वहां मिलने वाला व्यवहार और सच्चाई कैसी है। दिखावे से प्रभावित मत हो, बल्कि यह देखो कि किसी का हृदय कैसा है। जिसके साथ तुम खुलकर हंस सकते हो उसके साथ तुम्हारा समय आनंदमय बीतेगा, लेकिन जिसके सामने तुम रो सकते हो उसके साथ तुम्हारी आत्मा का गहरा संबंध है। वही इंसान तुम्हारे लिए सच्चा साथी हो सकता है, क्योंकि दुख में जो साथ खड़ा रहे वही वास्तव में तुम्हारा होता है। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा पड़ता है। भरोसा किसी पर किया जाए तो दिल को सुकून मिलता है, लेकिन जब वही भरोसा टूटता है तो इंसान की आत्मा तक घायल हो जाती है। इसलिए विश्वास सोच समझ कर करो, और जहां अनिश्चितता हो वहां खुद को संभाल कर रखो। आज के समय में इंसान खामोश होता जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में कितना शोर है। लोग अपनों से कम, अजनबियों से ज्यादा बातें कर रहे हैं, लेकिन असली रिश्ते वे हैं जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, जहां मौन भी समझा जाता है। जब जीवन के दर्द और कड़वी बातें सहने की आदत हो जाए, तब समझो कि जीना आ गया है। संघर्ष और पीड़ा से घबराने वाले लोग जीवन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। जो इनसे सीख लेता है वही अपने सपनों को साकार करता है। सपने वे नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जो तुम्हारे भीतर जुनून पैदा करें वही असली सपने होते हैं। जब तुम अपनी राह पर बढ़ने लगते हो तो लोग तुम्हारी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। यह दुनिया कभी भी तुम्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। जिनके साथ तुम अधिक समय बिताते हो उनकी आदतें तुम्हारे भीतर आने लगती हैं। इसलिए सोच समझकर संगति चुनो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करती है। क्रोध के समय रुकना सीखो और गलती के समय झुकना सीखो। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं, और अहंकार में किए गए कार्य रिश्तों को तोड़ देते हैं। जो व्यक्ति समय के अनुसार धैर्य और विनम्रता का संतुलन रखता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। मेरे सारे अरमान दो हिस्सों में बंट गए, कुछ तुम्हें पाने के लिए दौड़े और कुछ मुझे समझाने के लिए रुक गए। लेकिन सच्चाई यही है कि तुम अपने ही निर्णय से आए थे और अपनी ही मर्जी से चले गए। इसलिए अब शिकायतों का कोई स्थान नहीं बचा। हम इस दुनिया में ईश्वर को छोड़कर सभी के पीछे भागते हैं, लेकिन जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तब समझ आता है कि असली सहारा केवल ईश्वर ही है। ये दो रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। जब कोई छल करता है तो उसकी सबसे गहरी चोट विश्वास पर लगती है। गलतफहमी एक सच्चे रिश्ते को तोड़ सकती है, लेकिन एक सच्चा रिश्ता
कभी गलतफहमी को टिकने नहीं देता। इसलिए जहां प्रेम और निष्ठा हो वहां संवाद बनाए रखो, और जहां छल और बनावट हो वहां खुद को दूर रखना ही सही है। अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो, ईश्वर में विश्वास रखो और अपने कर्मों से अपनी राह स्वयं बनाओ। जो सच्चा है वह अंततः तुम्हारे साथ रहेगा, और जो छल से जुड़ा है वह समय के साथ स्वयं ही दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी दीवार चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मेरी दीवार उससे भी ऊंची बन सकती है। लेकिन असली संघर्ष ऊंची दीवारें बनाने का नहीं, बल्कि उनके बीच की दीवारें मिटाने का है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं होती, बल्कि अंदर के शोर से होती है। जब मन अशांत होता है तो भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, और जब मन शांत हो तो अकेलापन भी सुकून बन जाता है। जीवन की कहानी बड़ी अजीब होती है। जिस व्यक्ति के साथ हम होते हैं उसे चाह नहीं पाते, और जिसे चाहते हैं वह अक्सर हमारे पास नहीं होता। इच्छाएं और वास्तविकता के बीच का यह अंतर ही जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व है। कुछ बातें हमारे शब्दों में छिपी होती हैं, कुछ लोग उन्हें समझ नहीं पाते और कुछ भुला नहीं पाते। अकेले रह जाने का डर हमें उस भीड़ में शामिल कर देता है जहां कोई भी वास्तव में अपना नहीं होता। परंतु सच्चा अपनापन भीड़ में नहीं, बल्कि उन कुछ लोगों में होता है जो बिना दिखावे के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जीवन में केवल संख्या नहीं, बल्कि गुणात्मक रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। त्याग ही सच्चे बलिदान की परिभाषा है। भगवान श्री राम ने केवल एक राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि श्री राम बनने के लिए बहुत कुछ खोया। जब त्याग निष्काम होता है तो वह व्यक्ति को दिव्यता के करीब ले जाता है। इसलिए त्याग को कमजोरी मत समझो, बल्कि उसे अपने आत्मबल की पहचान बनाओ। यह संसार गोल है और तुम्हारे कर्म लौटकर तुम्हारे पास ही आते हैं। अच्छे कर्म तुम्हें सम्मान और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म जीवन में कठिनाइयों के रूप में लौटते हैं। वक्त, ख्वाहिशें और सपने ठीक उस बंद घड़ी की तरह हैं जो कभी ना कभी फिर से चल पड़ती है। बस सही समय का इंतजार होता है। किसी के साथ जबरदस्ती निभाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो सच के सामने पछतावा नहीं करता उसके साथ ईमानदारी से खाना भी मत खाओ। जो व्यक्ति सत्य को सुनकर भी नाराज हो जाता है उसे मनाने की जरूरत नहीं है। सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन जो इसे स्वीकार करता है वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। जिस दर्द को बार बार जताना पड़े वह कैसा दर्द, और जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को बिना कहे न समझ सके वह कैसा हमदर्द। रिश्तों में गहराई तभी आती है जब इंसान न केवल दूसरों को समझता है, बल्कि उनकी भावनाओं को भी मान देता है। परखने से रिश्ते कमजोर होते हैं, लेकिन समझने से उनमें सच्चा जुड़ाव बनता है। यही जुड़ाव उन्हें टिकाऊ और खूबसूरत बनाता है। कमियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन उनका समाधान तभी संभव है जब उन्हें धीरे धीरे समझदारी और धैर्य से स्वीकार किया जाए। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन जो अच्छाई को देखता है और बुराई को सुधारने का प्रयास करता है वही जीवन में संतुलन बना पाता है। अपने जीवन को दूसरों से तुलना करने में मत गवाओ, बल्कि अपने कर्मों से उसे श्रेष्ठ बनाओ। जो तुम्हारे साथ है उसे सहेज लो, और जो दूर हो गया उसे जाने दो। ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो और अपने मन को शांत रखकर अपने सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान और धैर्य से ही जीवन का वास्तविक अर्थ समझा जा सकता है। जब हम इन दोनों को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तभी हमें यह संसार स्पष्ट रूप से समझ में आता है। सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ और इच्छा के भगवान से प्रेम करता है। प्रेम और भक्ति का असली रूप तभी सामने आता है जब उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो। यदि ईश्वर से प्रेम केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए है तो वह भक्ति नहीं, बल्कि सौदा बन जाता है। भगवान से बिना किसी उम्मीद के किया गया प्रेम ही सच्ची भक्ति है, क्योंकि वह प्रेम शुद्ध होता है, निर्मल होता है और उसमें कोई छल या अपेक्षा नहीं होती। यह संसार ऐसा है कि चाहे तुम कितनी भी भलाई कर लो, उसकी अहमियत केवल अगली गलती तक सीमित होती है। लोगों को तुम्हारे 100 अच्छे कर्म याद नहीं रहते, लेकिन एक भूल हमेशा उनके मन में रह जाती है। इसलिए भलाई दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करो। असली तारीफ किसी के चित्र की नहीं, बल्कि उसके चरित्र की होनी चाहिए। चित्र कुछ ही दिनों में बन जाता है,
लेकिन चरित्र को बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जीवन में कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जो केवल तुम्हारे और तुम्हारे कर्मों के गवाह हों, किसी और को उनका पता न चले। सच्चे कर्म वही होते हैं जो दिखावे से परे होते हैं, जिनका उद्देश्य केवल पुण्य और आत्मिक शांति होती है। याद रखना, जीना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना तुम्हारे कर्मों की बात है। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों से याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सही बने रहो, क्योंकि समय स्वयं गवाही देगा। अच्छे के साथ अच्छा बनो, परंतु बुरे के साथ बुरा बनने की भूल मत करो। हीरे को हीरे से तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। धैर्य रखना महान गुण है, परंतु अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जीवन की राहों पर हौसले के साथ कदम बढ़ाओ, क्योंकि जो अकेला चलने का साहस करता है, उसके पीछे काफिला खुद बन जाता है। समय सबसे मूल्यवान धरोहर है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले समय को बदल न सके। इसलिए अपने वर्तमान को पहचानो, अपनी पूरी क्षमता को जानो और उस राह पर चलो जो तुम्हारे आत्म कल्याण की ओर ले जाए। इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं होता। अंधविश्वास से बचो, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया भरोसा अक्सर हानि पहुंचाता है। रिश्तों और व्यक्तियों को परखो, लेकिन कटुता मत पालो। विश्वास को विवेक के साथ जोड़ो, ताकि भविष्य में धोखे से बच सको। यदि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम इस संसार में दूसरों को संतुष्ट करने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन तुम्हें पसंद करता है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम स्वयं को कितना पहचानते हो। याद रखना, जो भी खोया है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए गया है। जो भी टूटा है वह तुम्हारे भीतर एक नया निर्माण करने के लिए टूटा है। जीवन स्थायी नहीं है, परिस्थितियां बदलती हैं, और तुम्हारी शक्ति इसी में है कि तुम खुद को हर बदलाव के साथ नया स्वरूप दे सको। श्री कृष्ण कहते हैं, अलग नहीं, हमारी दुनिया ही अलग है। तुम्हारी राहें, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आत्मा सब विशेष हैं। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो। समय खुद तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगा। संसार की अपेक्षाओं से ऊपर उठो, क्योंकि जो खुद को पहचानता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। शिक्षा केवल पुस्तकों में नहीं होती। यह एक वृक्ष की तरह है जो हृदय में उगता है, बुद्धि में पलता है और वाणी से फल देता है। ज्ञान का सही उपयोग वही करता है जो इसे प्रेम और करुणा के साथ जीता है। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। बुझी हुई चिंगारी फिर से जल सकती है, और तूफान के बीच से भी कश्तियां निकल सकती हैं। यदि राह कठिन हो तो मत घबराओ। अपने इरादों को कमजोर मत होने दो, क्योंकि किस्मत किसी भी क्षण बदल सकती है। धैर्य हर किसी में नहीं होता, लेकिन जो इसे अपना लेता है वह असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचता है। खाली जेब में दोस्ती नहीं टिकती, लेकिन खाली हृदय में सच्चे रिश्ते भी नहीं टिकते। यह संसार दिखावे पर चलता है, परंतु जो व्यक्ति प्रेम और निस्वार्थता से जुड़ता है वह सच्चे सुख को प्राप्त करता है। फूल तोड़ना मना है, खेल में लिखा होता है। खेलना मना है, उद्यान में लिखा होता है। काश रिश्तों में भी लिखा होता कि साथ छोड़ना मना है। हर बदलता इंसान गलत नहीं होता। हो सकता है वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। जो सहता है, यदि उसे सहारा मिल जाए तो उन पर उंगली उठाने वालों की कीमत मात्र 2 टके की रह जाती है। कुछ लोग बस यही सिखाने आते हैं कि उनके जैसा मत बनो। तुम किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बना सकते, और न ही खुद को किसी से जबरदस्ती जोड़ सकते हो। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के निभाए जाते हैं। झूठ बोलने वाला खुद को तो छल सकता है, लेकिन सत्य के प्रकाश से बच नहीं सकता। इसलिए सत्य को धारण करो, प्रेम को आत्मसात करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि जो अपने सत्व को पहचान लेता है वही सच्चे आनंद और मुक्ति का अधिकारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन के सत्य का सामना करेगा वही इसे समझ पाएगा, और जो भागेगा वह स्वयं को खो देगा। आज एक गहरी सीख स्मरण रखना, अगर रंगों की तरह निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। जब तक टूटोगे नहीं,
तब तक नया आकार नहीं ले पाओगे। हर किसी को एक दिन उड़ जाना है, तस्वीरों में बदल कर रह जाना है। जैसे रंग हवा में घुल जाते हैं, वैसे ही समय की टहनी पर बैठे हम सभी परिंदों को एक दिन उड़ जाना है। इसलिए यह मत सोचो कि यह संसार स्थायी है। जो है बस अभी है। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी देकर तुम्हारी खुद की मर्यादा बनी रहे। जरूरत से ज्यादा सम्मान देने पर कुछ लोग अहंकार में आ जाते हैं और सिर पर चढ़ने लगते हैं। यही संसार का स्वभाव है। कुछ लोग तुम्हारा सहारा बनेंगे तो कुछ तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे। अंतर समझना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बनेगा। दुख और सुख केवल मन की अवस्थाएं हैं। यदि किसी बात को बार बार सोचोगे तो वह पीड़ा का कारण बन जाएगी। जैसे एक साधु ने समझाया था, यदि एक ही मजाक को बार बार सुनाया जाए तो हंसी आनी बंद हो जाती है, लेकिन हम अपने दुखों को बार बार याद करके क्यों दुखी होते हैं? जीवन में दुख का आना जाना निश्चित है, लेकिन उन दुखों को पकड़कर बैठे रहना तुम्हारा ही चुनाव है। यदि किसी बात को जाने नहीं दोगे तो वही बात तुम्हारे मन के बंधन का कारण बन जाएगी। इसीलिए जो बीत गया उसे प्रवाहित होने दो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। सहज रहो, धैर्य रखो और अपने कर्म के प्रति अडिग रहो। याद रखो, जीवन का हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, न कि तुम्हें तोड़ने के लिए। जो इसे समझ लेता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें अपनी आवश्यकता महसूस नहीं होगी तब यह संसार भी तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देगा। यह संसार स्वार्थ का खेल है। यहां वही मूल्यवान है जिसकी कोई उपयोगिता है, लेकिन सत्य यह है कि तुम अपनी कीमत किसी और की दृष्टि से नहीं बल्कि स्वयं की समझ से तय करो। माचिस की तीलियां एक जैसी दिखती हैं, पर कुछ रोशनी लाती हैं और कुछ विनाश। जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे कर्म तय करते हैं कि तुम प्रकाश बनोगे या अंधकार। गलत औजार से स्क्रू नहीं खोला जा सकता, तो गलत दिशा में मेहनत करके सफलता भी नहीं मिल सकती। इसलिए अपनी दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट रखो। अपनी तारीफ खुद करना सीखो, क्योंकि तुम्हारी बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे ही हैं। संसार हर चीज को अपने स्वार्थ के अनुसार परिभाषित करता है। गरीब मांगता है तो उसे भीख कहते हैं, अमीर मांगता है तो चंदा, करोड़पति मांगता है तो डोनेशन, और अरबपति मांगता है तो सब्सिडी। जब सब मांग ही रहे हैं तो अहंकार किस बात का? तकदीर की हार, सपनों के टूटने, अपनों के छोड़ जाने और गैरों की बेरुखी का शोक मत करो। यह सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो सच्चा धन है, प्यार, परवाह, शरारत और समय, इन्हें संजो कर रखो, क्योंकि यही जीवन को सार्थक बनाते हैं। कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि मीठे झूठ तुम्हें भ्रम में रख सकते हैं, लेकिन कटु सत्य तुम्हें सही राह दिखाते हैं। इसलिए सत्य के साथ चलो, भले ही वह कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी राह पर चलना जानता है उसे मंजिल की चिंता नहीं होती। पहाड़ों से निकली नदी ने कभी किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। वह बस बहती रही, क्योंकि उसे अपनी दिशा और प्रवाह पर विश्वास था। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी सिखाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमान से भरा हो उसे केवल समय ही सिखा सकता है। इसलिए विनम्रता को धारण करो, क्योंकि वही तुम्हें वास्तविक ज्ञान तक ले जाएगी। देर से बनो, लेकिन कुछ ऐसा बनो जो स्वयं के लिए सम्मान लाए, क्योंकि यह संसार वक्त के साथ तुम्हारी खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछेगा। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके लिए सिर्फ तुम ही उत्तरदायी हो। जितनी जल्दी इस सत्य को स्वीकार करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी सहज हो जाएगी। जीवन केवल 2 उसूलों पर जियो। 1. फूलों की तरह कोमल रहो, लेकिन अपनी खुशबू से कभी समझौता मत करो। 2. तुम्हारी उपस्थिति जीवन में आनंद लाए, लेकिन किसी के पैरों तले कुचले ना जाओ। जो तुम्हें अकेला छोड़ देता है उसे यह बताना आवश्यक नहीं कि तुम टूट गए हो, बल्कि यह दिखाना जरूरी है कि तुम अकेले भी काफी हो। मोहब्बत तभी लंबी चलती है जब उसमें पुरुष को प्रेम और स्त्री को सम्मान मिले। बिना इन दोनों के कोई भी संबंध अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। जीवन एक दीपक के समान है। जब तक उसमें तेल और घी है तब तक प्रकाश है, लेकिन जैसे ही वह समाप्त होता है जीवन भी बुझ जाता है।
इसलिए दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि यही अपेक्षाएं तुम्हें दुख देती हैं। जो स्वयं में संतुष्ट रहता है वही सच्ची खुशी पाता है। लोगों का जीवन में आना भी एक कारण से होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें आईना दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा उपयोग करेंगे और कुछ तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाएंगे। लेकिन इन सब से घबराओ मत, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा। यह मेरा अहंकार था कि मैंने तुम्हें अपना हमसफर समझा, लेकिन तुम बस राह चलते थे। याद रखो, सच्चे साथी वे होते हैं जो केवल रास्ते में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए जो तुम्हारे साथ है उसे अपनाओ और जो चला गया उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन बदले में आशा किसी से मत रखो। सेवा का असली मूल्य संसार नहीं बल्कि परमात्मा देता है। जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो तो उसका फल अवश्य मिलता है, भले ही वह किसी और रूप में क्यों ना हो। जीवन में पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। यह रिश्ते तुम्हारे लिए वास्तविक धरोहर हैं। इन्हें संजो कर रखो। दुनिया से कोई मतलब मत रखो, लेकिन अपने आत्मविकास और सत्य के मार्ग से कभी विचलित मत हो। कर्म आकाश में फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी के पास आता है जिसने उसे फेंका था। इसलिए अपने कर्मों में सतर्क रहो, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। सब्र रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन असली पहचान तुम्हारे गुण और कर्मों से होती है। आदत होना सबसे खतरनाक आदत होती है, क्योंकि जब किसी की जरूरत तुम्हारी कमजोरी बन जाए तो तुम स्वयं को खोने लगते हो। किसी को अत्यधिक चाहने से मोहब्बत नहीं मिलती, क्योंकि आज की दुनिया में मोहब्बत पाने के लिए सच्चे दिल से ज्यादा बैंक बैलेंस मायने रखता है। लेकिन याद रखो, जो प्रेम धन से चलता है वह एक दिन टूट जाता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बातें हजारों किताबें पढ़ने से अधिक ज्ञान देती हैं। अनुभव सबसे बड़ी पुस्तक है और उसे पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। रिश्ते तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग दिल में रहते हैं, भले ही वे इस दुनिया से चले जाएं। इंसानों को समझने के लिए फलों को देखो। जो सबसे ज्यादा मीठे होते हैं वे अक्सर अंदर से सड़े होते हैं। यही संसार का स्वभाव है। यदि कोई तुम्हें बार बार इग्नोर करता है तो उससे दूर हो जाओ, क्योंकि आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते से बढ़कर है। रिश्ता वही अच्छा होता है जो तुम्हें अपना माने, तुम्हारे दुख को समझे, तुम्हारी उपस्थिति को महत्व दे। लेकिन जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके पीछे भागने से केवल दुख मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भावनाओं की यहां किसी को कोई कद्र नहीं, इसलिए अपनी भावनाओं को वहां व्यर्थ मत करो जहां उनका सम्मान ना हो। जो व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं होता वह भविष्य में मिलने वाली किसी भी चीज से संतोष नहीं कर पाएगा। संतोष का अर्थ ठहराव नहीं बल्कि कृतज्ञता है, जो तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इतना आत्मसम्मान अवश्य होना चाहिए कि कोई तुम्हें गिरा हुआ न समझे। जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके पास केवल सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं। जब वह मरता है तब केवल नाम रह जाता है, पर सांसें नहीं। इसी यात्रा को जीवन कहते हैं। रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। लेकिन याद रखना, हर रिश्ता विश्वासघात से नहीं टूटता। कुछ रिश्ते केवल इसलिए भी समाप्त हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही समझ नहीं मिलती। मुसीबत में मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर तुम्हारी तबाही देखकर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसीलिए अपने सच्चे शुभ चिंतकों को पहचानना सीखो। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं, फिर भी मनुष्य घमंड में रहता है। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य किसी और से बेहतर बनना नहीं बल्कि स्वयं को पहले से बेहतर बनाना ही असली उपलब्धि है। वही संसार की सबसे बड़ी शक्ति को प्राप्त करता है और वह शक्ति है आत्मसंतोष। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों से डरना स्वाभाविक है, क्योंकि इस संसार में लोग थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। लेकिन याद रखना, हर रिश्ता छल कपट से भरा नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संबल भी बन सकते हैं। इसलिए अनुभव को सीख की तरह लो,
लेकिन प्रेम और विश्वास से पीछे मत हटो। जो सच्चे इंसान का दिल तोड़कर किसी और के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे हमेशा धोखा खाते हैं। सच्चा प्रेम और सच्ची मित्रता किसी वस्तु की तरह खरीदी या बेची नहीं जा सकती। यह आत्मा का संबंध होता है, और जो इसे छोड़ देता है वह अंततः खाली ही रहता है। कुछ लोगों को तुम्हारी उपस्थिति पसंद आ गई है, लेकिन कुछ लोगों को यह स्वीकार नहीं हो रही। यही संसार का स्वभाव है। जो तुम्हें अपना मानते हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो तुम्हारे प्रकाश से असहज हैं वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। परंतु सत्य यही है कि केवल वे ही लोग चोट खाते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, ना कि तुम्हारे जाने का। यह तभी संभव होगा जब तुम बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी दिखावे के स्नेह और सच्चाई के साथ जीवन जियो। कड़वा सत्य यह है कि पुराने समय में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, और आज वे केवल तनाव बढ़ाते हैं। अगर किसी को निभाना है तो उसे बार बार मत आजमाओ, क्योंकि सच्चा रिश्ता परीक्षा का मोहताज नहीं होता, वह अपने स्वभाव से ही टिकता है। सुनते हैं कि इंसान की आधी मृत्यु तब हो जाती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है। यह सच है, क्योंकि भावनाएं केवल शब्दों से नहीं जुड़ती, वे आत्मा से जुड़ती हैं। चिट्ठियों के जमाने में सब्र था, लेकिन आज जरा सा जवाब देर से मिले तो सालों के रिश्ते टूट जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने इंसान को सिर्फ इसलिए बनाया है कि वह देख सके इंसान कितना दुख सह सकता है। लेकिन सच यह है कि हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। दुख स्थायी नहीं होते, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। परिवार मोतियों से बनी एक माला की तरह है। यदि एक भी मोती निकल जाए तो उसकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। इसलिए अपने अपनों की कद्र करो, क्योंकि कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कोई तुम्हें अपना मानकर भी परायों जैसा व्यवहार करे। लेकिन याद रखना, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई और तुम्हें कैसे देखता है, बल्कि इस बात से होती है कि तुम स्वयं को कितना पहचानते हो। खुशी पैसों पर नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि पर निर्भर करती है। धन जीवन में आवश्यक है, लेकिन सच्चा सुख केवल वही पाता है जो प्रेम, आत्मसम्मान और शांति से जुड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र अटल है, लेकिन इस बीच जो समय तुम्हें मिला है वह सबसे मूल्यवान है। इसलिए इसे व्यर्थ चिंता में मत गंवाओ। जाति केवल दो ही हैं, स्त्री और पुरुष, और धर्म केवल एक ही है, इंसानियत। बाकी सब मनुष्य की बनाई हुई सीमाएं हैं जो सत्य से दूर ले जाती हैं। तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम स्वयं को नहीं बदलोगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। भरोसा रखो, जब तुम किसी का भला कर रहे होते हो तब परमात्मा तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा कर रहा होता है। फूलों को भी सुबह तक नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर में चढ़ाया जाएगा या कब्र पर रखा जाएगा। इसी तरह जीवन का भी कुछ निश्चित नहीं है। इसलिए इसे हंसते खेलते जीना सीखो, क्योंकि चिंता करके तुम कुछ भी नहीं बदल सकते। जिंदगी को इतना गंभीर मत बनाओ कि हंसी और आनंद कहीं खो जाए। परमात्मा पर भरोसा रखो, बस उसे स्मरण करते रहो और अपने अच्छे कर्मों की किश्त भरते जाओ। जो कर्म आज करोगे वही भविष्य में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार केवल घर से ही मिलते हैं। जीवन में 3 चीजों का विशेष ध्यान रखो। 1. वादे, क्योंकि जब वे टूटते हैं तो विश्वास भी टूट जाता है। 2. दोस्त, क्योंकि सच्ची मित्रता दुर्लभ होती है। 3. संबंध, क्योंकि ये जब टूटते हैं तो आवाज नहीं करते, लेकिन इनके टूटने का सन्नाटा बहुत गहरा होता है। राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी। इसलिए अपनों से कभी रूठना मत, क्योंकि मुस्कान भी अपनों से ही मिलती है। जीवन में कठिन समय आ सकता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। हर परिस्थिति में सीखने का प्रयास करो, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में संतुष्ट रहता है वही भविष्य में वास्तविक सुख प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास की राहें हमेशा हमें मजबूत बनाती हैं, और यही वह ताकत है
जो हमें खुद पर यकीन करने के लिए प्रेरित करती है। खुद से प्यार करो और उन अनमोल लम्हों को संजो लो जो तुम्हें सच में जिंदा महसूस कराते हैं। कुछ कड़वी सच्चाई कहने वाले लोग अक्सर हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान साबित होते हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें उन चीजों को समझने की ताकत देती है जिनसे हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। यही जीवन की सबसे बड़ी हकीकत है। तब तक सब कुछ ठीक होता है, पर जैसे ही जुबान खुलती है, रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनके शब्दों में सामर्थ्य नहीं होती, और कुछ शब्दों की गहरी चोट से रिश्ते हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। हमारी आदत यह है कि हम अच्छे हों या बुरे, अपने विचार बिना किसी डर के व्यक्त करते हैं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसू किसी के समझने से अधिक केवल रब ही जानता है। जो अच्छा था वह बीत चुका है, जो बेहतर है वह अब है, और जो बेहतरीन होगा वह हमें भविष्य में मिलेगा। याद रखो, जो कहता है कल, उसका दिन बीत चुका होता है। जो कहता है आज, उसका दिन बीत रहा होता है। लेकिन जो आज कुछ करता है वही सच में राज करता है। व्यवहार में बच्चा रहना, कर्म में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना, यही जीवन के हर पहलू में सफलता की कुंजी है। आलस्य और लालच कभी किसी को सफलता नहीं दिलाते। यदि जीवन में किसी से कुछ सीखा है तो वह यही कि श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की मुश्किलें कभी भी हल्की नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि इन्हें पार करने के लिए सिर्फ 2 पैर ही नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादा भी चाहिए होता है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय करते हैं तो किसी भी पहाड़ को चढ़ने की ताकत अपने भीतर पाते हैं। धैर्य वह कड़ी है जो किसी भी कठिनाई को पार करने में मदद करती है, क्योंकि जो इंसान धैर्य रखता है वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। याद रखो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है, बाकी रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है। जब लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो यह उनकी कमजोरी को दिखाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उनकी नकारात्मकता से प्रभावित हों। यही वह समय है जब आपको अपनी ऊर्जा को उन पर नहीं, बल्कि अपनी दिशा में लगाने की आवश्यकता होती है। हमारे माता पिता जब बूढ़े होते हैं तब हमें समझना चाहिए कि उनका समय भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। रिश्तों की खूबसूरती बड़ी बड़ी बातें करने में नहीं, बल्कि छोटी छोटी भावनाओं को समझने में छिपी होती है। समय बीतने के साथ जो रिश्ते हमें गहरे दिखते हैं वे वही होते हैं जो हमारी समझ और सहनशीलता से परिपक्व होते हैं। यह जो बीत रहा है वह सिर्फ वक्त नहीं, बल्कि जिंदगी है। जब हम अपने मन को खोलते हैं तो हम हमेशा उन लोगों के पास होते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। रिश्ते और पतंग की तरह होते हैं, जितनी ऊंचाई होती है उतने ही काटने वाले लोग होते हैं, लेकिन जो सही दिशा में उड़ता है वही ऊंचाई को छूता है। कुछ तकलीफें हमारे इम्तिहान लेने के लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की असली पहचान दिखाने के लिए आती है। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ समय बिताना है। कुछ चंद लम्हों में वे हमें जीवन के अनमोल तजुर्बे दे जाते हैं। समझो, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जितनी बार तुम गिरते हो उतनी ही बार उठने की ताकत भी भगवान तुम्हारे अंदर भरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम अपने अपनों से जुड़े होते हैं, उनका हाथ थामे रहते हैं, तब तक इस दुनिया का हर रूप हमें सुंदर दिखाई देता है। यही वह ताकत है जो हमें जीवन की असली खुशी का एहसास कराती है। इसीलिए हमेशा अपनों का साथ और उनका हाथ थामे रखो। जब आप खुद को सच्चाई से जोड़ते हो तो किसी भी मुश्किल में खुद को खोने से बचा सकते हो। जिंदगी में एक नई शुरुआत हमेशा खुद से होती है। जब आप दूसरों से उम्मीद करना बंद करते हैं और अपनी उम्मीदें खुद से करना शुरू करते हैं, तभी असली बदलाव आता है। दूसरे क्या कहते हैं वह मायने नहीं रखता। वे बिना सोचे समझे अपनी बातें कह देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि इन बातों का असर सुनने वाले पर क्या पड़ता है? जीवन को जीने के लिए हमें कभी मौन रहना पड़ता है, लेकिन जब बात मर्यादा की आती है तो शास्त्रों से सही मार्गदर्शन लेना अनिवार्य हो जाता है। अपने हक के लिए कभी बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि यह सच है कि शर्मीले लोग हमेशा दूसरों के फायदे के लिए होते हैं।
लेकिन जो लोग किसी के दीन दुनिया से बेफिक्र होते हैं वे दूसरों पर अपना अधिकार जताने में पीछे नहीं रहते। याद रखना, जब तक आप काम के होते हैं लोग आपको पहचानेंगे, लेकिन जैसे ही आपका उपयोग समाप्त होता है वे आपको भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जलने के बाद माचिस की तीलियां फेंक दी जाती हैं। धर्म का सबसे सरल रूप यह है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मार्ग है। शब्दों को जितनी समझदारी से इस्तेमाल करोगे वे उतने ही प्रभावशाली होंगे, क्योंकि वे हमेशा सुनने वाले की समझ और मन के विचारों के अनुसार ही ग्रहण किए जाते हैं। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन जब गुस्सा आए तो शांत हो जाना, क्योंकि गुस्सा तुम्हारे अंदर की आग तो शांत कर सकता है, लेकिन समाज में तुम्हारा नाम खराब कर देता है। आज के समय में ज्यादा करीब होना भी कभी कभी एक जुर्म हो सकता है। लोग या तो हमें तोड़कर खुश रहते हैं या हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अंत में हमेशा मायूस होते हैं। यह जीवन कभी भी आसान नहीं होने वाला है। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, और अगर सलाह देने वाले लोग तुम्हारा साथ देने लग जाए तो समझो कि यह दुनिया खुशियों से भर जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने घर की बातें कभी बाहरी लोगों से साझा मत करो। जब तुम वहां नहीं होते तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम शायद ही कभी जान पाते हो। यही कारण है कि अपनों के बीच की बातें उन्हीं तक सीमित रखना सबसे अच्छा है। कबीर ने बहुत सही कहा था, तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि एक इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से वह सब कुछ खो देता है। याद रखो, ऊपर वाले की अदालत में कोई सबूत या गवाह नहीं चाहिए होते, वहां सिर्फ सीधे फैसले होते हैं। जिंदगी को मुस्कुराने की कला से सजाओ। जब तुम मुस्कुराते हो तो खुद को और दूसरों को भी सकारात्मकता का एहसास कराते हो। रोने का समय तो कभी भी आ सकता है, लेकिन याद रखना, अंत में वही लोग छूट जाते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं। किसी को अपनी आदत बना लेना वह मोड़ होता है जहां हमारी उम्मीदें और भावनाएं किसी और से अधिक जुड़ने लगती हैं। लेकिन समझो कि लोग हमेशा तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होते। यही जीवन का कटु सत्य है। इसलिए कभी किसी से अत्यधिक अपेक्षाएं मत रखो। अपने दिल और भावनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। फिर देखो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन अवस्थाओं के बाद मृत्यु आती है। शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। यही जीवन का सत्य है और इसे समझना ही आत्मज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी बात यह नहीं कि लोग हमें क्या दे सकते हैं, बल्कि यह है कि वे हमारे साथ होते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान अपने दुखों को अकेले झेलता है और वह वक्त वाकई बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन यह याद रखना, वक्त जरूर बदलेगा। यह कुदरत का नियम है। चुप रहने वाले इंसान की चीखें तब निकलती हैं जब हर हद पार हो चुकी होती है। इसलिए किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो। ढलती उम्र को कभी बोझ मत मानो, क्योंकि जैसे उगता सूरज खूबसूरत लगता है, वैसे ही ढलता सूरज भी अपने तरीके से मनोहर होता है। वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स होता है जो अपने भीतर की खूबसूरती को पहचानता है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हो तो आपको अपनी असली परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर लोग दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी पहचान खो देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता किसी और से मत पूछो, क्योंकि जितनी अहमियत तुम्हें अपनी मंजिल की होती है उतनी किसी और को नहीं होती। हम उस जमाने में जी रहे हैं जहां सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं, जबकि झूठ बोलने से कभी रिश्ते नहीं टूटते। यह एक कड़वा सच है जिसे हम सभी को समझना चाहिए। जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं जो जीने का मजा किरकिरा करते हैं। 1 वह जो कांड भरते हैं। 2 दूसरे वे जिनके कान कच्चे होते हैं। नतीजा यही निकलता है कि हमें जरूरत ही सब कुछ है, रिश्ते,
प्यार, समझ और एक दूसरे का साथ, यही सब जीवन में सबसे जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां जीवन का एक अहम हिस्सा है जो हमें हर अध्याय में सिखाती हैं। यही वे क्षण होते हैं जिनसे हम आगे बढ़ते हैं और अपने रास्ते को सही करते हैं। सच जरूर बोलो, भले ही वह कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलना जो दूसरों की आत्मा को ठेस पहुंचाए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखना, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े बदलाव आते हैं। अगर किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न गवाओ। हर दिन एक नया अवसर है और उसे सही तरीके से जीना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है, तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने तुम्हारा हाथ खाली किया हो, ताकि कुछ और बेहतर और बड़ा तुम्हें मिल सके। अगर उसी समय को अपने जीवन और अपने उद्देश्य पर लगाते, तो वे कहीं अधिक सफलता की ओर बढ़ सकते थे। दुनिया ने जितना भी जोर लगाया मेरी कश्ती को डुबोने के लिए, ऊपर वाला हर बार मेरी मदद करने आया और मेरी नाव को पार लगाया। ये विश्वास रखना कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ हैं। आत्मा को निरंतर शुद्ध करते रहो, दूसरों को माफ करते रहो और परमात्मा को याद करते रहो। ऐसे मित्र का होना जीवन में बहुत जरूरी है, जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हो, जो तुम्हें हमेशा सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन दे और जो तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा सहारा बने। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जीनी है तो तकलीफें आएंगी ही, क्योंकि संघर्ष और दर्द ही हमें सच्चे अनुभव और समझ देते हैं। वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। किसी भी रिश्ते में सच्ची भावनाओं का होना जरूरी है। जब कोई हमारे साथ होता है तो हमें उसकी समझ, समर्थन और देखभाल की आवश्यकता होती है। यदि यह सब नहीं मिलता तो हालात और कठिन हो जाते हैं, क्योंकि तब हमें महसूस होता है कि हमारा अस्तित्व किसी और के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सुख दुख के कितने ही पल होते हैं जीवन में, इन सब का संग्रह किया जाता है सीने में। सच्चाई की अलमारियां होती हैं जिनमें हर पल की यादें छिपी होती हैं। दुश्मन से प्यार करना एक चुनौती है, लेकिन जब तुम सच्चे दोस्त को आजमाते हो तो तुम समझ पाते हो कि इंसान रूपी जानवर असल में अपने भीतर कई रूप रखता है। गति चाहे कितनी भी तेज हो, मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। समय, परिस्थिति और लोग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला, वह सत्य हर बदलाव से परे है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन जब यह स्वामी बन जाता है तो यह अपने मालिक से भी खतरनाक हो सकता है। मनुष्य का जीवन पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही जीवन होता है। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो किया है वह किसी न किसी रूप में सामने आएगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी यह हमें हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की भीड़ में भी खुश रहता है, वही जीवन की सच्ची जीत हासिल करता है। यही वह व्यक्ति है जिसे जीवन हर मोड़ पर अपना सम्मान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुशासन वही है जो अभी की आवश्यकता है और जो सबसे अधिक जरूरी है। इसे केवल अपनी आत्मा से जोड़ो, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते और कुछ तो आपकी असफलता चाहते हैं। लेकिन याद रखो, धीरे धीरे ही सही अपने मार्ग पर चलते रहो। छोड़ना मत, क्योंकि मौका सबको मिलता है, लेकिन जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं वही अंत में सफलता पाते हैं। सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो कभी हार मानने का नाम नहीं लेता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिनाइयों को पार करना जरूरी है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हर कदम में खुद पर विश्वास ही परम सत्य को महसूस करने का रास्ता है। जो बांटो वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। यह बात सिर्फ दौलत, इज्जत, नफरत या मोहब्बत पर लागू नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सही है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। जो लोग खुद अपनी गलती नहीं मानते, वक्त उनका मनवा देता है। जैसे दीपक बोलता नहीं, बल्कि उसका प्रकाश खुद ही परिचय देता है, ठीक वैसे ही
तुम अपने बारे में कुछ मत बोलो, अच्छे कर्म करते रहो, वे ही तुम्हारा असली परिचय देंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है, क्योंकि यह वही विचार पकड़ पकड़ कर लाता है जो हमें तकलीफ देते हैं। ध्यान रखो, सब्र करो और समझो, अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो यह उनकी कमजोरी है और तुम्हारी ताकत को समझने का समय शायद अभी नहीं आया है, लेकिन यह वक्त खुद बताएगा। याद रखें, जीवन चाहे जैसा भी हो, कभी भी विश्वास मत खोना। आगे बढ़ते रहो, अनुशासन बनाए रखो और अपनी ताकत पर विश्वास रखो। अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण का ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भगवान कृष्ण के और अनमोल विचार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।